हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप, ये जो पैटर्न बन रहा है ये नेस्टेड लूप के हेल्प से बन सकता है। पहले हम देखते हैं लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है रिपीटेशन। रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ कमांड्स। अब ये सेट ऑफ कमांड्स कैसे हम लोग लिखते हैं। सपोज कीजिए मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है, तो हम सिंपल एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं। एसओपी का मतलब हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो मैं अगर अपना नाम 10 बार एक बार प्रिंट करना चाहूंगा तो एक बार ऐसे लिखते हैं। अब अगर मुझे अपना नाम 10 बार प्रिंट करना है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और 10 बार इसको मैं टाइप करूंगा अपने ब्लू जे प्रोग्राम में। परंतु अगर मुझे अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो मुझे ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा 100 टाइम्स। उसके जगह मैं लूप यूज कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम को इजी वे में करने के लिए। फॉर एक तरह का लूप है जिसके अंदर में आई एक काउंटर वेरिएबल है जो काउंट करेगा कितना बार हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमी कॉलन आई लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि मैं 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, और आई प्लस प्लस हर बार उसका वैल्यू प्लस प्लस होता जाएगा, एक से इंक्रीज होता जाएगा। और मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अब ये लूप हो गया और ये 10 बार मेरा नाम प्रिंट करेगा। वहीं पे अगर मुझे 100 टाइम्स करना होगा तो मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। कितना सिंपल हो गया। एक लूप से हम अपने प्रोग्राम में 10 बार 100 बार जितना बार चाहे प्रिंट कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर्स भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे एसओपी के अंदर में सिर्फ आई दे दूंगा तो ये 1 से लेके 100 तक प्रिंट कर देगा। ये तो एक कमांड हुआ। अगर मैं उसके साथ में और भी कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे दे सकता हूँ दो नाम अगर मुझे प्रिंट करना है, और यहाँ पे मैं एक और नाम यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मारुति कंप्यूटर। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो अब मेरे को ये 100 टाइम्स तक विवेक मारुति कंप्यूटर ऐसे दिखाता रहेगा। ये हुआ एक सिंपल लूप का प्रोग्राम। अब नेस्टेड लूप के अंदर में क्या होता है, अगर मुझे एक लूप के अंदर में एक और लूप दे दिया जाए तो वो नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस पे j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, j प्लस प्लस। और इसके अंदर में मैं दे देता हूँ i इंटू j। अब आप देखेंगे ये क्या प्रिंट करेगा। यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, नहीं तो ये बहुत आगे तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास में अब क्या आउटपुट आने वाला है, मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम में i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो ये प्रिंट करेगा 1। फिर लाइन चेंज हो जाएगा, परंतु j का लूप अभी भी रन करेगा। तो i का वैल्यू हमारा रहेगा 2, तो 2 इंटू 1 2, ऐसे करके 3 4 5। ये खाली j का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, i का वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है। उसके बाद में i का वैल्यू 2 हो जाएगा और j का वैल्यू वापस से 1 हो जाएगा, तो ये प्रिंट करेगा 2। फिर i का वैल्यू 2 है और j का वैल्यू भी 2 है, तो 4। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन टेबल
प्रिंट करता रहेगा। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इस पैटर्न को किया जा सकता है नेस्टेड लूप से। तो पहले हम देखेंगे हम इस पैटर्न को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं रोज और कॉलम्स में। ये एक रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब मैं आपको दिखाऊंगा, हम कॉलम्स में बना लेंगे। ये मेरा पहला कॉलम हुआ, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ और ये लास्ट वाला फिफ्थ। इसको हम मार्किंग कर देते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये कॉलम और ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 और ये 5। वैसे ही ये वाला जो हो गया है वो रो है। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये रो हुआ। अब हम लोग यहाँ पे आई और जे लेंगे लूप। आई रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग का जो पहला लूप होता है ना, वो रो के लिए रहता है, तो आई इज इक्वल टू, और इसके अंदर में जो सेकेंड लूप होगा नेस्टेड लूप, वो जे के लिए होगा, दैट मीन्स कॉलम के लिए। पहले हम फाइंड करेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रो और कॉलम के बीच में। आप देखेंगे कि जब रो 1 है कॉलम 5 टाइम्स रन कर रहा है। अब जब रो 1 5 है तो कॉलम 1 टाइम रन कर रहा है। तो यहाँ पे रो 1 कॉलम 5 टाइम्स, और जब रो 5 टाइम्स होता है तो कॉलम 1 टाइम। तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी हम आई का वैल्यू देंगे ठीक उसका ऑपोजिट वैल्यू जे का होगा। दूसरा चीज देखेंगे हम प्रिंट क्या करना चाहते हैं। अगर हम यहां से देखेंगे वैल्यू जो है वो कॉलम के हिसाब से चल रहा है 1 2 3 4 5। सेकेंड रो में 1 2 3 4, लास्ट वाले में ये जो कॉलम 1 है उसमें 1 ही प्रिंट कर रहा है खाली। इस फिफ्थ कॉलम में खाली 5 ही प्रिंट कर रहा है। तो हमको जो प्रिंट करना है वो हमारा जे का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम SOPLN नहीं देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको सेम लाइन में प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे जे को प्रिंट करेंगे। जे हमेशा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, तो जे का वैल्यू 1 होगा। अब अगर जे का वैल्यू 1 होगा तो आई का वैल्यू अपोजिट हो जाएगा 5। अगर आई का वैल्यू 5 है तो इसको 5 बार प्रिंट करना है, तो हमको उल्टा रन करना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा। तो आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 5 से 1 तक जाने के लिए आई का वैल्यू हमेशा माइनस माइनस होगा। तो इस तरह से हमें अपना आई लूप का सोल्यूशन मिल गया। अब जे का लूप का देखेंगे। अगर जे 1 है तो ये कब तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम में 5 है तो जे 1 से 5 तक रन करेगा। सेकेंड टाइम में आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तो जे 1 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा। जे को 1 से 5 तक जाना है तो जे का वैल्यू हमेशा प्लस प्लस होगा। ये होने के बाद में कर्ली ब्रैकेट ये जे का लूप प्रिंट करेगा। और इसके बाद में हम लोग SOPLN कर देंगे, जो कि लाइन चेंज करने के लिए होगा। हर
रो प्रिंट करने के बाद में लाइन चेंज हो जाएगा। तो इस पैटर्न का ये सोल्यूशन है। हम इस तरह से इस पैटर्न को प्रिंट कर। अब हम लोग इसके बाद वाला पैटर्न का भी करेंगे। इसमें और भी एक पार्ट दिया हुआ है कि ये ऊपर वाला तो हमारा इनवर्स था, ये नीचे वाले में 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 तक। तो हम इसको रो में डिवाइड कर लिए, ये नया से बना लिए, ये कॉलम, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आई और जे के बीच में क्या रिलेशन है, रो और कॉलम के बीच में। यहाँ पे अगर रो 1 है तो कॉलम का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे रो 4 है तो कॉलम का वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब अगर जिस तरह से रो का वैल्यू बढ़ रहा है उसी तरह से कॉलम का भी वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ये लूप लिखने के बाद में आई और जे कंप्लीट करने के बाद में ये पहले वाले पैटर्न का हो गया। अब दूसरे पैटर्न का नीचे में हम लिखेंगे फॉर आई इक्वल टू, क्योंकि ये सेकेंड रो से चालू होगा तो आई इज इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाएगा, 4 रो है, आई प्लस प्लस। इस बार जे इसके प्रोपोर्शनल में है तो जे इक्वल टू 1, जे का वैल्यू 1 होगा, जे लेस देन इक्वल टू आई, क्योंकि आई का वैल्यू अगर 2 होगा फर्स्ट टाइम में जे 1 और 2 प्रिंट करेगा, और जे का वैल्यू हमेशा प्लस प्लस होता रहेगा। इसके अंदर में SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जे को प्रिंट करेंगे, क्योंकि हर कॉलम में जे का वैल्यू चेंज हो रहा है, और इसको बंद कर देंगे। इसके बाद में SOPLN, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बार। तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा पैटर्न बनेगा, जिसमें हम 2 बार नेस्टेड लूप चालू करेंगे। आई वाला एक बार उल्टा चलेगा 5 से 1 तक, और दूसरी बार 2 से 5 तक।